हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट 4 जिले किए थे। नेक्स्ट वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम करते हैं हरियाणा राज्य के उपनाम। क्या करते हैं भाई? हरियाणा के उपनाम क्या क्या है? हरियाणा के उपनाम देखिए, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्ट अपने सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, हरियाणा के उपनाम हमें ये पता है कि भाई हरियाणा को हम वैदिक काल में, जैसे वैदिक सभ्यता का पालना भी कह देते हैं, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली भी बोल देते हैं, ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी बोल देते हैं, ब्रह्मावर्त भी बोल देते हैं। ये हमारे पुराने नाम हैं, ठीक है। हरियाणा के उपनाम कौन कौन से, किस नाम से हम लोग जानते हैं? जैसे सबसे पहले हम ये करते हैं कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? क्या भाई? हरियाणा का प्रवेश द्वार, ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार पूछ लिया है, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हमारे बहादुरगढ़ को। और बहादुरगढ़ किसके द्वारा बसाया गया था? झज्जर के जो राठी लोग थे, जो राठी जाट हैं, उनके द्वारा बहादुरगढ़ को बसाया गया था, ठीक है। जैसे हरियाणा को और किस नाम से जानते हैं हम लोग भाई? दूध की बाल्टी, दूध की बाल्टी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूध की बाल्टी, गेहूं की टोकरी, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, सैनिकों की खान, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए ये करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में क्या था? पवित्र राज्य, फूलों की भूमि, मंदिरों की भूमि और भारत की गेहूं की टोकरी। तो हम किस नाम से जानते हैं भाई? भारत की गेहूं की टोकरी। और कौन सा है? भारत की गेहूं की टोकरी किसको बोला जाता है? हरियाणा को। किसको बोला जाता है भाई? हरियाणा को। और किस नाम से जानते हैं हम? विकास का द्वीप। किस नाम से जानते हैं हम? विकास का द्वीप। और उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है भाई? उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार अपने हरियाणा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हरियाणा को। क्या बोला जाता है? उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार। जैसे राष्ट्र का रक्षा द्वार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। राष्ट्र का रक्षा द्वार किसको बोलते हैं? राष्ट्र का रक्षा द्वार किसको बोलते हैं? हरियाणा को बोलते हैं। क्या? राष्ट्र का रक्षा द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को बोलते हैं। दूध की बाल्टी, भारत की गेहूं की टोकरी, विकास का द्वीप, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, राष्ट्र का द्वार, ठीक है, विकास का द्वीप हो गया, ठीक है। जैसे आपकी अनाज की बुखारी, और किस नाम से जानते हैं भाई? अनाज की बुखारी। और अन्य किस नाम से जानते हैं? जैसे खाद्यान्न, खाद्यान्न खान, फूड माइन, ठीक है, फूड माइन, इसको हम क्या बोलते हैं? खाद्यान्न खान। खाद्यान्न खान भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है, ठीक है। जैसे फूड बाउल हो गया भाई आपका, फूड माइन, फूड बाउल यानी कि कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा, ठीक है, खाद्यान्न का कटोरा किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। फूड मशीन भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। फूड मशीन हो गया भाई आपका, मिल्क पेल हो गया, ठीक है, जो आपकी दूध की बाल्टी बोल देते हैं जिसको, खाद्यान्न मशीन किसको बोला जाता है? खाद्यान्न मशीन हरियाणा को बोला जाता है, ठीक है। दूध की बाल्टी हो गया। और अन्य नाम कौन कौन से हैं भाई आपके? दूध दही की भूमि, दूध और दही की भूमि, ये तो हमारा वही है ना, देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ठीक है, बोलते हैं देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना।
और क्या क्या बोलते हैं भाई? पशु संपदा की खान, पशु संपदा की खान, ये भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। ठीक है, दूध की बाल्टी को हम क्या बोलते हैं भाई? बाई चांस हिंदी में कई बच्चों को नहीं समझ में आता तो मिल्क पेल। और हरियाणा को किस उपनाम से जाना जाता है? खेल कैपिटल बोल देते हैं भाई। और खेल कैपिटल हो गया, स्पोर्ट्स का हब हो गया, स्पोर्ट्स का पावर हाउस हो गया, ठीक है, सैनिकों का घर हो गया। ये भी हम किसको बोलते हैं? हरियाणा को बोलते हैं। क्या क्या? जैसे आपका खेल कैपिटल हो गया भाई, और स्पोर्ट्स हब हो गया, स्पोर्ट्स हब को हम क्या बोलते हैं? खेल नर्सरी। ठीक है, खेलों का पावर हाउस हो गया। और किस नाम से जानते हैं हम? खेलों का कैप्टन हो गया, मेडल हब हो गया। क्योंकि भाई देखो, खेलों में सबसे आगे आज के दिन कौन है? हरियाणा ही है। खेलों का कैप्टन। और मेडल हब भी किसको बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में मेडल कौन लेके आते हैं भाई? हरियाणा के ही बच्चे लेके आते हैं। लेके तो पूरे इंडिया में से ही आते हैं, लेकिन देखो ज़्यादातर तो हरियाणा के ही लेके आते हैं। ठीक है, भारत की तलवार भी किसको बोला जाता है? भारत की तलवार, स्वार्ड्स ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। क्या भाई? भारत की तलवार, सैनिकों का घर बोला जाता है भाई। घर कह लो, सैनिकों की खान कह लो, ठीक है, वो भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। अच्छा, जहाँ पे वैदिक सभ्यता पली थी, वैदिक सभ्यता कहाँ पली थी? आर्यन सबसे पहले कहाँ आए थे? हमारे जो आपका सप्त सिंधु एरिया है, यहाँ पे आए थे। उसके बाद कहाँ आकर बसे थे? कुरुक्षेत्र के पास भगवानपुर एरिया में आके बसे थे आर्यंस। और वहीं से किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? हमारी वैदिक सभ्यता की ना। वैदिक सभ्यता का पालना कह दो भाई, पलना। कहाँ पला था वैदिक सभ्यता? कहाँ पली थी? पालना कह दो। कहाँ पला था भाई वैदिक सभ्यता? आपके हरियाणा में ही। ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना हो गया। वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली लगा लो। ये वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली तो एचएसएससी पूछ ही चुकी है। क्रीड़ा स्थली। और आपका लगा लो आप ब्रह्मोपदेश। ठीक है, जैसे ना ये क्वेश्चन तो आपके टीजीटी में भी आया था, और आपके एचएसएससी में भी पूछा जा चुका है कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था। ये एचटेट में भी पूछा जा चुका है, एचएसएससी में भी पूछा जा चुका है, और आपके टीजीटी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। कौन कौन से नाम से जानते थे हम? ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मोपदेश। कौन कौन से नाम से जानते हैं भाई? ब्रह्मोपदेश, ब्रह्माव्रत प्रदेश, और महर्षि प्रदेश, ब्रह्माश्री प्रदेश भी बोलते हैं। ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मा की पालथी भी किसको बोला जाता है? क्या चीज? ब्रह्मा की किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। मयूर भूमि, मोरों की भूमि, किसको बोला जाता है? और हमारा जो मोरनी हिल्स भी है, मोरनी हिल्स कहाँ है भाई? आपका पंचकुला में है। ठीक है, मोरनी हिल्स से याद रख लो भाई, मोरनी हिल्स जब हरियाणा में, तो मयूर भूमि भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। देवभूमि भी हरियाणा को बोला जाता है।
क्योंकि सारे देव यहीं पे हुए थे। जो आपका जींद में बरहा गांव है, वहाँ तो ये बरहा गांव किस लिए फेमस है भाई, जो आपका पुराण है, महाभारत है, वामन पुराण हो गया, इनमें ये बताया गया है प्रॉपर वे में कि जो आपके विष्णु थे, इनके जो 12 अवतार थे, ये 12 के 12 अवतार उन्होंने कहाँ लिए थे, बरहा गांव में लिए थे, जो आपके जींद के अंदर पड़ता है, बरहा गांव एक। ठीक है। देवभूमि किसको बोला जाता है, हरियाणा को बोला जाता है। ठीक है। धूल का कटोरा, जो ये धूल का कटोरा है ना, इसको आज के दिन नहीं बोला जाता, लेकिन इसको कब तक बोला गया भाई, जब आपका हरियाणा पंजाब के अंदर था, या पंजाब से पहले जो आपके कलकत्ता एरिया के अंदर था, क्योंकि 1858 में पंजाब के अंदर हरियाणा को जोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले तो वो कोलकाता की उस चीज़ में आता था, एरिया में। तो जो धूल का कटोरा है ये आपका बोला जाता था 1966 तक, जब आपका हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुआ था, तब तक हरियाणा के एरिया को क्या बोला जाता था, धूल का कटोरा। ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार हमें पता है किसको बोला जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को बोला जाता है। अच्छा, दिल्ली का लोह द्वार किसको बोला जाता है, दिल्ली का लोह द्वार, दिल्ली का लोह द्वार किसको बोला जाता है भाई, जो आज के दिन आपका बलरामगढ़ है, बलरामगढ़ का नाम तो अभी चेंज किया है, पहले तो इसका नाम क्या था, बल्लभगढ़, पहले क्या नाम था भाई, बल्लभगढ़। ये क्या क्या हो गए भाई आपके नाम, आपके हरियाणा के नाम हो गए। जैसे ना ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली किसको कहा गया है, हरियाणा को कहा गया है। क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, बहादुरगढ़ को बोला जाता है। अच्छा, ये आ जाए क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के उपनाम किन किन नामों से जानते हैं हम, किन किन नामों से जानते हैं भाई, दूध की बाल्टी, खाद्यान्न खान हो गया, और आपका सैनिकों की खान हो गया, भारत की तलवार हो गया। ठीक है। ये क्या थे भाई आपके हरियाणा के उपनाम। वैसे तो और भी श्रीकंठ जनपद भी बोला जाता है हरियाणा को, और भी नाम हैं आपके, जैसे हरियंत भी बोला जाता है, और भी हैं, हम साथ के साथ वो भी लेके चलेंगे। तो क्या क्या किस किस नाम से जाने जाते हैं भाई, क्या क्या है हरियाणा के उपनाम, क्या क्या हैं भाई, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, हरियाणा दूध की बाल्टी किसको बोला जाता है, दूध की बाल्टी, भारत के गेहूं की टोकरी, और विकास का द्वीप, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है। राष्ट्र का रक्षा द्वार, अनाज की बुखारी किसको बोला जाता है, हरियाणा को बोला जाता है। फूड माइन, फूड बाउल, फूड मशीन, मिल्क पाइल किसको बोला जाता है भाई, ये सब किसको बोले जाते हैं, हरियाणा को बोले जाते हैं। दूध दही, जित दूध दही का खाना। ठीक है। दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यानी कि दूध तथा दही के नाम से जाना जाता है। जैसे आ जाए भाई आपका हरियाणा को और किस नाम से जानते हैं, जैसे महाभारत काल में हम किस नाम से जानते हैं, बहुधान्यक। महाभारत काल में किस नाम से जानते हैं, महाभारत में बहुधान्यक बोला गया। क्या बोला गया, बहुधान्यक, जहां पे बहुत सारा धन हो। ठीक है। जैसे हरियाला भी बोला गया है, हित प्रदेश भी बोल देते हैं, धृतराष्ट्र भी बोल देते हैं। ठीक है। और किस नाम से जानते हैं भाई, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी हो गया, आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश हो गया। ठीक है। जो आपका ये ब्रह्माव्रत है, ब्रह्माव्रत ये किसके अंदर से लिया गया है, आपका मनुस्मृति के अंदर से लिया गया है। चलो हम साइड में ऐसे ही लिखते चलते हैं साथ के साथ। मनुस्मृति से हमें हरियाणा का क्या नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है भाई, ब्रह्माव्रत। क्या नाम मिलता है, ब्रह्माव्रत। कहाँ से मिलता है ये, आपकी मनुस्मृति से। महाभारत में क्या बोला जाता है, आपका बहुधान्यक। क्या बोला जाता है, बहुधान्यक। ठीक है। जैसे आपके एक लेखक होते थे धरणीधर, ठीक है, उन्होंने हरियाणा राज्य का किस उसमें शब्द प्रयोग किया है, हरिबंका। ठीक है। धरणीधर, धरणीधर ने क्या शब्द यूज किया है हरियाणा के लिए, हरिबंका। क्या यूज किया है भाई, हरिबंका। क्या यूज किया है, हरिबंका। ठीक है। और वैसे महाभारत का अन्य नाम किस नाम से जानते हैं भाई, जय संहिता से जानते हैं ना। अच्छा, हरियाणा का प्रथम पारदेशिक नाम क्या था, जो हरियाणा का पारदेशिक नाम था, प्रथम पारदेशिक नाम, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा है भाई, वो आपका ब्रह्मावर्त। कौन सा, प्रथम, हरियाणा का प्रथम
प्रादेशिक नाम कौन सा है? ब्रह्मावर्त, जो हमें कहाँ से मिलता है? मनुस्मृति से मिलता है। ठीक है, जैसे आपके ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? ऋग्वेद में हमें हरियाणा का क्या नाम मिलता है? राज हरियाणा। क्या मिलता है? राज हरियाणा। ये कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, और आर्य थे जो, वो हरियाणा को किस नाम से बोलते थे? देवभूमि। ठीक है, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवभूमि। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं यही एग्जाम्स में आते हैं और तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त बोला जाता था, आपको बता दिया, प्रथम प्रादेशिक नाम है। ठीक है, और जैसे है ना हरियाणा में आपको, चलो नदी तो हम बाद में करेंगे, एक और है कि हरियाणा का नाम हरियाला। ठीक है, स्कंद पुराण में, जो आपका स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से बोला जाता था? हरियाला। किस नाम से बोला जाता था भाई? हरियाला। स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता था? हरियाला। अच्छा, स्कंद पुराण में हरिक्षेत्र भी बोला जाता था। जो स्कंद पुराण में, एक चीज याद रखना, स्कंद पुराण में हरियाणा को बोला जाता था हरियाला, और जो आपका कुरुक्षेत्र एरिया था, जो आपका कुरुक्षेत्र एरिया था, कुरुक्षेत्र एरिया को बोला जाता था हरिक्षेत्र। क्या बोला जाता था? हरिक्षेत्र। हरिक्षेत्र किसको बोलते थे हम? कुरुक्षेत्र को। किस में बोलते थे? स्कंद पुराण में। ठीक है, ये आपके ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन कि कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है भाई? स्कंद पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। जैसे फिर भाई आ जाए हरियाणा का पौराणिक वंश। ठीक है, वो हमें पता है कि भरत, राजा भरत के उससे था। ठीक है, और जैसे फिर हरियाणा की जो रचना है, हरियाणा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा की रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी। आपको आ जाए क्वेश्चन, हरियाणा की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपके जो ब्रह्मा भगवान थे ना, उनके द्वारा की गई थी, और उन्हीं के नाम पे ये ब्रह्मावदेश, ठीक है, आपके आगे ब्रह्मर्षि प्रदेश हो गया, ब्रह्मावर्त प्रदेश हो गया, ब्रह्मा की उत्तरवेदी हो गया। इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरियाणा की जो रचना थी उन्होंने किन्होंने की थी? आपके भगवान ब्रह्मा ने की थी। और इस चीज का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है भाई इस चीज का उल्लेख? इस चीज का उल्लेख हमें मिलता है एक तो मनुस्मृति से। कहाँ से मिलता है भाई? एक तो मनुस्मृति से, क्योंकि मनुस्मृति में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा उसमें वर्ड ही यूज हो रहा है ब्रह्मा। और दूसरा आपके कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। कहाँ से मिलता है भाई? अथर्ववेद से। ये ना छोटे छोटे फैक्ट्स ही हैं जो काफी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये लगा लो कि पॉइंट ऑफ व्यू यही होते हैं और इन्हीं में हम लोग उलझ जाते हैं। जैसे आ जाए भाई हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है, हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मीनिंग क्या है? देखो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ दोबारा लिख देते हैं। हरियाणा किससे जुड़ के मिला है भाई? देखो एक तो हरि प्लस आना, ठीक है, प्लस आना। हरि का मतलब क्या हो गया? भगवान, भगवान लगा लो, भगवान विष्णु लगा लो, ठीक है। और आना का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है, यानी कि भगवान का घर, ठीक है, भगवान का वास, ठीक है, भगवान का घर, भगवान का वास, ठीक है। किसको बोला जाता है? हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? भगवान का वास, विष्णु का घर, ठीक है, विष्णु का वास किसको बोला जाता है? आपके हरियाणा को बोला जाता है, ठीक है। और भी हैं अभी, जैसे आपके अभी एक लेखक हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। कौन? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को कहा है अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है? जंगली एरिया, जो वन होता है उसको हम अभयारण्य बोलते हैं ना, अभयारण्य, ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? अभयारण्य, ठीक है। जैसे नानक चंद शर्मा है एक, कौन? डॉक्टर नानक चंद शर्मा है, नानक चंद शर्मा। नानक चंद शर्मा ने हरियाणा को क्या बोला है? आयनिक। क्या बोला है? आयनिक, ठीक है।
और आर्यों ने क्या बोला है? देवभूमि। वैसे ही बाण भट्ट द्वारा जो रचित हर्षचरित्र है, बाण भट्ट की जो बुक है कौन सी? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में क्या नाम दिया गया है हरियाणा को? श्रीकंठ जनपद। क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद। क्या बोला गया भाई? श्रीकंठ जनपद। ये किस में बोला गया है श्रीकंठ जनपद? आपके बाण भट्ट की हर्षचरित्र में। जैसे एक यादुनाथ सरकार हैं, कौन? यादुनाथ सरकार। यादुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? हरियाली। क्या नाम दिया है? हरियाली भी मिलेगा आपको कई जगह और हरियाला भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों नाम किन्होंने दिए हैं? यादुनाथ सरकार ने दिए हैं। जैसे महाराजा कृष्ण ने क्या बोला है भाई? जो आपके भगवान कृष्ण थे उन्होंने बोला था कि जो हरियाणा है वो हरण है, यानी कि लूटपाट का एरिया। ठीक है, जो आपके भगवान कृष्ण हैं उन्होंने क्या नाम दिया है हरियाणा को? भगवान कृष्ण लिख देती हूं। उन्होंने क्या बोला? हरना, हरण। इसका मतलब क्या होता है? हरना, हरण, लूटपाट करना। जैसे एक थे आपके जीसी अवस्थी। कौन थे? जीसी अवस्थी। जीसी अवस्थी ने हरियाणा को बोला है ऋग्वेद से उत्पन्न। क्या बोला है भाई? ऋग्वेद से उत्पन्न। ऋग्वेद से उत्पन्न हरियाणा। ठीक है, जैसे एक आपके थे भंडारकर। भंडारकर ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? हरिताना। क्या नाम दिया है? हरिताना। आप देखो हरियाणा के कितने कितने नाम है भाई। जैसे एक राहुल सांकृत्यायन होते थे, उन्होंने हरियाणा को बोला हरिधानक्या। हरिधानक्या किन्होंने बोला है? आपके एक राइटर होते थे या एक विद्वान होते थे, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने क्या बोला है? हरिधानक्या। क्या बोला है? हरिधानक्या। हरिधानक्या किन्होंने बोला है? राहुल सांकृत्यायन ने बोला है। ठीक है, जैसे आपके एक थे जयचंद जी विद्यालंकार थे, उन्होंने हरियाणा को बोला है हरियाणक। क्या बोला है? हरियाणक। किन्होंने? जयचंद जी विद्यालंकार। इन्होंने हरियाणा को किस नाम से जाना है? किस नाम से बोला है? हरियाणक। किन्होंने बोला है? जयचंद जी विद्यालंकार ने बोला है। ठीक है, जैसे ना ऋग्वेद में किस में मिलता है? रजत हरियाणा। ठीक है, ऋग्वेद में राजा हरियाणा या रजंत हरियाणा। ठीक है, एक आपके HR गुप्ता होते थे, उन्होंने कहा है कि आर्यों का घर। एक होते थे डॉक्टर HR गुप्ता। इन्होंने क्या बोला है? आर्यों का घर। क्या बोला है? आर्यों का घर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आर्यना। आर्यना यानी कि आर्यों का घर। ठीक है भाई। और जैसे एक और थे आपके महापुराण में पुष्पदंत ने हरियाणा के लिए वर्ड यूज किया, हरियांड। क्या यूज किया भाई? हरियांड। किन्होंने? पुष्पदंत ने क्या लिखी थी? महापुराण लिखा था। उसमें हरियाणा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? हरियांड। क्या यूज किया भाई? हरियांड। ठीक है, जैसे ना जीसी अवस्थी ने क्या कहा है? ऋग्वेद से उत्पन्न। भंडारकर ने क्या कहा है? हरिताना। ठीक है, वासुदेव शरण ने क्या कहा है? अभिरायन। डॉक्टर वासुदेव शरण लिख दिए? नहीं लिखे ना, ये भी लिख देती हूं आपके। डॉक्टर वासुदेव शरण। डॉक्टर वासुदेव शरण ने क्या नाम दिया है भाई? अभिरायन या अहिरायन भी बोल दिया, क्योंकि भाई अहिरवाल एरिया है हमारा। अहिरायन और हीरियान। और क्या बोला है? हीरन। हीर अन। हीर अन। आर्यों ने क्या बोला था? देवभूमि बोला था। ठीक है, और मेरे हिसाब में तो सारे हो गए हैं भाई, किन किन्हों ने क्या क्या नाम दिया है। ठीक है,
ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो चलो एक बार रिवाइज कर लें हम। हरियाणा के उपनाम, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, दूध की बाल्टी, भारत की गेहूं की टोकरी, विकास का द्वीप, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, राष्ट्र का रक्षा द्वार, अनाज की बुखारी, फूड माइन, फूड बाउल, फूड मशीन्स, मिल्क पेल, दूध और दही की भूमि हो गया, पशु संपदा की खान हो गया भाई। पशु में सबसे ज़्यादा आपकी मुर्रा भैंस मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? जींद जिले में मिलती हैं। खेल कैपिटल हो गया, स्पोर्ट्स हब हो गया भाई, खेलों का पावर हाउस, खेलों का कैप्टन, मेडल हब, भारत की तलवार, सैनिकों का घर कह लो, सैनिकों की खान कह लो, वैदिक सभ्यता का पालना कह दो, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्मा की पालथी, मयूर भूमि, देवभूमि। देवभूमि किन्होंने बोला है? आर्यों ने। किन्होंने बोला है भाई? आर्यों ने। धूल का कटोरा कब तक था? जब आपका हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ था तब तक किस क्या बोला जाता था? धूल का कटोरा। ठीक है। चावल का कटोरा किसको बोला जाता है? करनाल एरिया को बोला जाता है। चलो वो तो हम बाद में करेंगे। दिल्ली का लोह द्वार आपका जो बलरामगढ़ है, यानी कि जो पहले बल्लभगढ़ था, महाभारत में किस नाम से जाना गया? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मीनिंग क्या है? जहां पर बहुत सारी आपकी धन होता हो, यानी कि अनाज होता हो। ठीक है। और जैसे भाई और भी नाम है, जैसे हरितानक हो गया, हरिबाणक हो गया, ये भी अन्य नाम मिलते हैं। ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, कौन कौन से यहाँ लिख देती हूँ। चलो इनको भी आप लिख लेना। हरियाणक, ठीक है, और हरितानक, हरिबाणक। ये तो पता है ऐसे नाम हैं कि आप इनको तो एग्जाम में आएगा तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ हरियाणा के लिए बोला गया हरियाला। ठीक है, समझ में आ गया भाई। हरियाणा की रचना किस में मिलती है? मनुस्मृति और अथर्ववेद में किन्होंने की थी? भगवान ब्रह्मा ने की थी। स्कंद पुराण में क्या बोला गया है? हरियाला बोला गया है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? हरिक्षेत्र बोला गया है। हरि का मीनिंग, हरियाणा का मीनिंग क्या है? हरि प्लस आना, यानी कि भगवान का घर या विष्णु का वास। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला है? अभिरयाण। नानक चंद शर्मा ने क्या बोला है भाई? आयनिक। बाण भट्ट की हर्षचरित्र में क्या मिलता है? श्रीकंठ जनपद। यदुनाथ सरकार ने क्या बोला है? हरियाला बोल दो या हरियाली बोल दो। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? हरना हरन, यानी कि लूटपाट मचाना। जीसी अवस्थी, ऋग्वेद से उत्पन्न। भंडारकर ने हरिताना बोला है। ठीक है। राहुल सांकृत्यान ने हरिधान क्या बोला है? जयचंद विद्यालंकार ने हरण्यायक बोला है। ठीक है। डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यों का घर बोला, यानी कि आर्यना बोला है। पुष्पदंत की जो महापुराण थी उसमें हरियांड बोला गया है। और डॉक्टर वासुदेव शरण की पुस्तक में हरियाणा के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? हरियन भी यूज किया गया है, अभिरायन भी यूज किया गया है, और अहिरायन भी यूज किया गया है। ठीक है भाई, ये थे हरियाणा के उपनाम। ये छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। 99% चांस होते हैं कि HSSC ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। और ये आ जाए हरियाणा शब्द का प्रयोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे याद आ गया कि जब हमारा पंजाब से हम अलग हुए थे तो जब जो कार्यवाही चल रही थी कि भाई हम क्या शब्द यूज करें, तो जो पंजाब विभाजन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्यवाही हुई थी उस टाइम शब्द यूज किया गया था हरियाणा। क्या यूज किया गया था? 1966 में जब हम लोग पंजाब से अलग हो रहे थे तब हमारे लिए क्या यूज किया गया था? हरियाणा। लेकिन हरियाणा शब्द का क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? कब किया गया था? 12वीं सदी में। कब किया गया था भाई? 12वीं सदी में। किसके द्वारा किया गया था? पंडित विबुधर श्रीधर के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में किया गया था, पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है ना भाई। जैसे आपके जादूनाथ थे या यादुनाथ सरकार, इनको जादूनाथ सरकार भी बोल देते हैं। ठीक है। इन्होंने हरित अरण्यक के स्वरूप में नाम दिया था। ठीक है। जो आपके यादुनाथ सरकार थे
इन्होंने क्या नाम दिया था? हरियाली, हरियाला भी किया था, हरित अरण्यक भी नाम दिया था इन्होंने। क्या नाम दिया था भाई? हरित अरण्यक भी। ठीक है, ये भी आप लिख लो, ये भी मैं लिख देती हूँ। यादुनाथ सरकार ने एक और शब्द दिया था, क्या? हरित अरण्यक भी यूज किया था हरियाणा के लिए। ठीक है भाई, आई गेस इतने नाम तो बहुत होते हैं। चलो भाई, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू है।